और ये बहुत जल्दी ही आंदोलन खड़े होने वाला। की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही हम एक विचार को लेकर के जाएं कि हमारा आंदोलन यहाँ से चलेगा, यहाँ ये हमारी मंजिल होगी। ये सरकारों में बैठे लोगों को घमंड हो जाता है कि मेरे साथ ही जनता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो बोलता हूँ वो सच है जी। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि समाज जागरूक हो, जन संगठन उनके सामने सवाल करे। और मोदी तो खासकर और आरएसएस के लोग खासकर सवाल से भागते हैं। सुरेश जी, जितने भी सरकार में आंदोलन चल रहे हैं, जब सरकार के खिलाफ में बोले जाओ, उनकी कुछ मांगों को मान लिया जाओ है तो वो विस्तार रूप से चालू कर दी जाओ। 13 महीने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहना पड़ा, लिखित होगी किसी चीज की तो उसके पीछे हटने जाओ है। लिखित को दे के और पीछे हट रही सरकार, इसके पीछे क्या साथी? ये आज से नहीं है, ये देश आजाद हुआ उस दिन से हो रही है हमारे साथ जी। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि समाज जागरूक हो, जन संगठन उनके सामने सवाल करे। और मोदी तो खासकर और आरएसएस के लोग खासकर सवाल से भागते हैं। ये नहीं देखते कि ये जो लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। ये सिर्फ ये उस बात की खिज्जी मानते हैं कि ये क्यों उठा रहे हैं, सवाल नहीं देखते अच्छा उठा रहे हैं बुरा उठा रहे हैं जी। ये सरकारों में बैठे लोगों को घमंड हो जाता है कि मेरे साथ ही जनता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो बोलता हूँ वो सच है जी। मैं जो काम कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा काम है जी। जबकि प्रजातंत्र का तकाजा नहीं। प्रजातंत्र का मतलब होता है कोई भी जनसंगठन भी एक प्रजातंत्र का हिस्सा होता है जी। पक्ष विपक्ष के अलावा ये संगठन है ना, ये भी जनता की आवाज उठाते हैं। उसको देखिए कि जो इन्होंने मुद्दा उठाया है वो क्या है, क्या वो जनता के हित का है कि आवाज जो ये उठा रहा है ये व्यक्ति किसी निजी स्वार्थ में तो उठा रहा है जी, या जनता का मुद्दा है। ये इस तरीके से सोचते हैं कि हमारे सामने ये बोल क्यों रहे, तो वो इस तरह की सोच है। पहले तो एक बार के बरगला करके उठा दिए जाते हैं, बाद में धोखा किया जाता है। मैं आपको बता दूं, हमारी मजबूरियां होती हैं जी। अगर कोई जनप्रतिनिधि आकर के कहता है कि हमने आपकी बात मान ली जी। हमारे साथ जो साथी बैठे होते हैं वही कहेंगे यार मान ली अब तो चलो, क्योंकि हम तो किसान हैं, खेतों में काम है, पशु हमने पाल रखे हैं, हम घर आते हैं तुरंत वो मुकर जाते हैं। हमें पता होता है इनमें से कुछ मुकरे भी गए, क्योंकि हजम नहीं कर पाएंगे अपने हार को जी। क्योंकि शुरू में जब आंदोलन हम लड़ते हैं वो बकवास करते हैं, कौन पूछता है इनको क्या है ये, क्या हमें पता नहीं है किसान की क्या मांग है, हमें पता नहीं है मजदूर की क्या मांग है जी। पहले वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, जब वो आंदोलन का पीक पे चढ़ जाता है फिर वो हमारी बात मानते हैं। बात मानने के बाद जब हम घर आ जाते हैं फिर वो धोखा करते हैं हमारे संगठनों में फूट डालने जी। अगर हम उस मौके कहते हैं तू झूठ बोल रहा है, तू धोखा करेगा, तो हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वो कहेंगे नहीं यार अभी मान रहा है, तू मानने नहीं देता। तो हमने उनकी भी सुननी होती है, हमें पता भी होता है, लेकिन ये बातें हमारे साथ आज से नहीं पहले शुरू दिन से लग रही हैं और हमें पता है कुछ ना कुछ ये राजनीतिक लोग हमारे साथ धोखा करते ही हैं। इतिहास में सर किसान आंदोलन सबसे लंबा चला, मतलब कि न कोई दंगा सरकार ने या कोई एंटी पार्टी ने उसमें फूट डालने की कोशिश करी, लेकिन किसान आंदोलन ने अपने आंदोलन को सक्सेसफुल बनाया। तो भारत के हर कोने से हर स्टेट का किसान वहां बैठा हुआ था। क्या आने वाले टाइम में जो आंदोलन होगा वो भी पूरे भारत की तरफ से रखा जाएगा? देखिए ये पिछला आंदोलन किसी ने किया नहीं था जी, अचानक जब पैदा हुआ था। अब की बार जो आंदोलन होगा वो अपने आप पैदा नहीं होगा, वो बनाया जाएगा जी। पहले वाला अपने आप ज्यादा पैदा हुआ था, बनाया कम गया था, क्योंकि कुछ संगठन आगे जरूर लगे, प्रचार जरूर उन्होंने शुरू किया, मगर उसका प्रचार जनता में ऑटोमेटिक ज्यादा हो। जैसे हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जो पैन हरियाणा हो जी। कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में काम करा था, कोई 2 जिलों में काम करा था, कोई 1 जिले में काम करा था, और
वहां जाकर के हमें पता चला, हमने 20-30 साल से इस फील्ड में काम करा, 5-6 संगठन ही नजर आते थे। वह कहीं ये धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये किसानों की आवाज यहाँ, ये संगठन उठ रहा है, वहाँ वो करा। आपस में हमारा तालमेल भी होता था। कोई मैं धरना लगा रहा हूँ, सारे मेरे पास आ रहे हैं, कोई और साथी लगा रहा है उसके पास आ रहे हैं, हमें आपस में जानते भी। वहां जाकर के हमें पता चला 45 से ज्यादा संगठन हरियाणा के नाम से अंदर हो गए। उसमें कहने लगे मेरा भी संगठन है, मेरा भी संगठन है, क्योंकि अचानक जनता चली गई। जनता चलने में को ये कह ही नहीं सकता था तेरा कौन सा संगठन है। 2-4 गांव की ट्रैली कहीं खड़ी, वो संगठन रहा, मेरी वहां ट्रैली खड़ी है। तो सरकारों ने भी कोशिश करी खूब आंदोलन में फूट डालने की, संगठन के नेताओं के भी की तरफ से भी इधर उधर की बातें। यहाँ हमारे बीच में कई तरह के संगठन बैठे थे, कामरेड थे, RSS से संबंधित संगठन भी थे हमारे बीच में, जो आज महासंघ के नाम से, बल्कि अलग संयुक्त मोर्चा उन्होंने शुरू से ही, मैं तो शुरू में कहा था यार ये तो सरकार के आदमी बिठा लिया आप लोगों ने बीच में, मगर वो संयुक्त मोर्चा वाले मेरे को करते प्रधान जी तो चुप रहा कर, अब फूट डर पड़ जाएगी। कुछ संगठन ऐसे थे जो ना RSS से संबंधित थे, ना ही वो कामरेड थे, बीच के सिर्फ किसानों की बात करने वाले। इसलिए जब कामरेड हैवी होते, पंजाब के धार्मिक संगठन भी थे, कामरेड हैवी होते, तो हरियाणा वाले और पंजाब के जो धार्मिक संगठन थे, हम सारे कहते यार तुम आंदोलन पर कब्जा कामरेडों का नहीं होने देंगे भाई। जब सब हमारे निंग वगैरह और वहाँ और धार्मिक संगठन ज्यादा धार्मिक नारे लगाते, तो हम हरियाणा वाले और कामरेड इकट्ठे हो जाते, नहीं भाई हम धार्मिक नारे नहीं लगाने देंगे। मतलब कि एक संगठन को कोई किसी को हैवी नहीं होने। जब हमारे हरियाणा वाले ज्यादा हैवी होते, तो पंजाब के धार्मिक संगठन, वो और दूसरे स्टेटों वाले वो खड़े होते, नहीं भाई अकेले हरियाणा का आंदोलन थोड़ा ही है। तो ये इस किस्म की विचार, वो एक ऐसा बैलेंस बन गया कि उसमें हर चीज के ऊपर एक छोटे से इश्यू पर 3-3, 4-4 घंटे डिबेट चलनी, बाढ़ की खाल खींचना, किसी एक विचारधारा का आंदोलन नहीं रहा था। इसलिए उसकी कामयाबी ये हुई कि वो ना सरकार का आंदोलन रहा, ना वो खिलाफ विपक्ष का आंदोलन रहा, ना वो किसी एक विचारधारा का आंदोलन रहा, ना किसी एक जाति का रहा, वो ना किसी एक क्षेत्र का रहा। उसकी मीटिंगों में पूरी तरह पैन इंडिया तस्वीर होती थी। की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले ही हम एक विचार को लेकर के जाएं कि हमारा आंदोलन यहाँ से चलेगा, यहाँ ये हमारी मंजिल होगी, और हम इस आंदोलन को वहां संपन्न करेंगे कि ये चीज हमारे को मिलते ही, जैसे MSP का हमारा बड़ा इशू है और कर्जा मुक्ति का बड़ा इशू है, 2 हमारे बड़े इशू रहने वाले हैं। या हमारे सब इशू गुरमिल्स के पैसे हैं या मुआवजे बाकी हैं, ये छोटे इशू हैं। आने वाले आंदोलन के हमारे बड़े इशू 2 ही ज्यादा रहने हैं, MSP, पूरे देश को MSP दो, और पूरे देश के किसान को कर्जे से मुक्ति दिलाओ। यही 2 बड़े इशू रहने हैं, और ये बहुत जल्दी ही आंदोलन खड़े होने वाले। लोगों की भी थ्योरी थी, लोगों का भी क्वेश्चन था, भाई कोई प्रधान जी से मिलो तो एक बात रखना भाई, जिस तरह आंदोलन में कोई चर्चित चेहरा हो जाए, कोई पदवी दे दी जाए, तो वो राजनीति में अपना स्टेप रख दिया है, कदम रख दिए। पीछे चडूनी साहब आंदोलन में सक्रिय हुई, अहम भूमिका निभाई, हर मुद्दे पर बोले गए, लेकिन उन्होंने भी एक राजनीति में अपना कदम रख दिया, उठा के जाके पंजाब से चुनाव लड़ने लगे। क्या किसान नेता होने के बाद में, किसानों की बात रखने के बाद में पॉलिटिशियन में पैर रखना अच्छा है? देखिए, अगर किसी राजनीतिक संगठन के तहत कोई जाति साथी जाता है जी, जैसे मैं अपना संगठन चलाता हूँ जी, और मेरा दिल कर गया भाई मैंने सामाजिक संगठन को चला लिया, अब मैं इस्तीफा दूं सीधा राजनीति में चले जाऊं, कौन रोकता है जी। मगर दोनों मुद्दों पर पैर रखना अच्छा नहीं। वो तो एक बात होगी ना, 2 रोटी ले हुए भी चौपड़ी। हाँ, कारण है उसका, क्योंकि जो ये सामाजिक संगठन है ना, ये समाज के पैसे से चलते हैं जी। फिर आप अगर उस संगठन चलाने के लिए आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो, आप संगठन का के लिए समाज का पैसा ले रहे हो, तो फिर वो एक राजनीतिक विचारधारा से नहीं सकते। चडूनी साहब इस आंदोलन से पहले भी वैसे उन्होंने चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी से इनकी घरवाली ने लड़ा था, इन्हें खुद ने निर्दलीय लड़ा था। निर्दलीय चुनाव लड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो लड़ रहे हैं, उसकी मर्जी है, उसका संगठन चाहता है लड़ो। अब जो इन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ने रहा, मिशन पंजाब के नाम से संयुक्त मोर्चे का आंदोलन को डिस्टर्ब करा, सबसे ज्यादा
वहाँ अगर चुनाव की चर्चा करता था, वैसे तो पंजाब के कई संगठन लड़ा, मगर सबसे ज्यादा अगर वहाँ संयुक्त मोर्चे मीटिंगों में हंगामा अगर राजनीति के लेकर होता था तो चुड़ूनी साहब पे होता था। वो कहता था मैं मतलब पंजाब मिशन चलाऊं ही चलाऊंगा। मैं भी उनकी सपोर्ट करता था उस समय तक, मेरी भी वहाँ से ही दूरी बनी थी। प्रधान जी तो संयुक्त मोर्चे को डिस्टर्ब ना करें। जी 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 जी। वहां जाकर के हमारा मानना था कि जब तक आंदोलन चले तब तक आप राजनीति न करो, बाद में आप कर लेना भाई, जनता आपको मर्जी है उसके देगी, दे देगी नहीं दे देगी। आप जैसे चढ़ूनी साहब फिलहाल भी किसान के नाम से आंदोलन कर रहे हैं, अब वो एक पार्टी है, अब वो किसान नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई इलेक्शन लड़ा, अब वो आंदोलन कर रहा है। तो आप यूं लगाओ कि विपक्ष होने के नाते आंदोलन कर रहा है। विपक्ष में जैसे कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है, इनेलो भी आंदोलन कर रही है, उसी तरह वो भी आंदोलन कर रहा है। अब वो किसान नहीं कह सकते, अब वो किसान नहीं रहा, क्योंकि वो अब उनकी जो पार्टी का जो नाम है, अब उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बरतना चाहिए, मैं फलानी पार्टी हूँ भाई। क्योंकि अब तो उनकी भाषण भी जब कहीं पर भी वो आते हैं, कहीं पर भी, जैसे खेदड़ ही आए, खेदड़ में भी बाद में उनका भाषण यही था, वोट डालना सीखो। और भी कहीं जाते हैं वो कहते हैं वो वोट डालना सीखो, अपनी पार्टी का प्रचार। हाँ, अपने मतलब अपना वोट डालना सीखो। वोट का मतलब है राजनीति भाई, ठीक है, अपनी पार्टी का सीधा विपक्ष भी तो कर सकता है ना। जी। अगर मैंने, हालांकि समर्थन विपक्ष भी देता है, कोई विपक्ष आंदोलन भी करता है भाई। अगर सच्चे मायने में कोई विपक्ष है ना, उसका आंदोलन करने का हक ही उनका जन संगठनों की बजाय, क्योंकि राजनीति में उनने आना है, कुर्सियों पर उनने बैठना है। अगर आज विपक्ष पूरी तरह, जैसे एमएसपी के ऊपर हम बोल रहे हैं, अगर आज किसान संगठनों की बजाय पूरा समूचा विपक्ष दिल्ली को घेरे, पूरी देश की पार्टियां इकट्ठी हो, कहे किसान को एमएसपी दो भाई, तो एक हफ्ता भी सरकार नहीं रोक सकती। एक हफ्ते के अंदर सरकार को देना पड़ेगा। हम एक साल तक भी आंदोलन करेंगे तब भी शायद मिले ना मिले। तो फिर विपक्ष नहीं चाह रही सर किसान खुशहाल हो? कोई भी नहीं चाहता मेरे भाई। जी। पक्ष और विपक्ष की बात कहाँ है? अगर चाहते, विपक्ष ने भी 70 साल राज कराया मेरे, 70 साल में 45 साल विपक्ष का ही राज रहा है। जी। मगर वो जो थे ना, वो सांप थे। सांप ये अजगर है, ये तो निगलते हैं। इन्होंने तो किसान और मजदूर को निगल ही लिया, खत्म ही कर दिया। जी। उनके साथ हम लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, वो कुछ हमारी बात मान लेते थे, कुछ नहीं मानते थे। इन्होंने तो देश के अंदर, देश के दिमाग में ऐसी चिप भर दी कि आदमी को खुद के दुख दर्द का ही पता नहीं है। दिमाग ही बदल दिया मेरे भाई देश का। ना को रोजगार मांग रहा, छोटे छोटे बच्चे जहरीली भाषा बोल रहे हैं फोनों पर। उन्होंने होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की सोचिए, रोजगार की नहीं। वो आज वो फलाना उस संगठन में जा रहे हैं, आज वो गौरक्षा दल में जा रहे हैं, आज फलाने में जा रहे हैं। हमने गौआ का नाम पर आंदोलन था खेदड़, गौओं के नाम से कितने संगठन इस देश में, एक भी संगठन आया तो बताओ? नहीं दिया। आखिरी में किसान ही आया जी, आखिरी में किसान ही आया अपने भाईचारे के लिए। कोई भी संगठन सामने आया तो बताओ? गौओं के लिए आदमी मार दिया सरकार ने, गौशाला तोड़ रही थी सरकार, मगर कोई नहीं आया। ये सिर्फ बच्चों के दिमाग में चिप भर दी, हिंदुत्व। 100 करोड़ इस देश में हिंदू, अगर यही खतरे में तो दुनिया में कौन सा देश है? कौन सा देश है दुनिया में जहाँ हिंदू सुरक्षित है? ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे देश को डाइवर्ट कर रहे हैं। शिक्षा का सत्र जानबूझ के घटा रहे हैं कि अगर कोई पढ़ेगा बच्चा, कंपटीशन में जाएगा, वो रोजगार मांगेगा, रोजगार देना नहीं इन्होंने। अगर कोई पढ़ेगा वो सवाल करेगा, देश के विकास के बारे में पूछेगा, वो देश की जीडीपी के बारे में पूछेगा, वो देश के जितने संस्थान इन्होंने बेच दिए उसके बारे में पूछेगा कि आपने रेलवे का क्या किया, एयर इंडिया क्या किया, इंडियन ऑयल का क्या किया। वो सारे संस्थान इन्होंने बेच दिए। तो इन्होंने दूसरा गेम खेला है कि इनको सारे को धार्मिक रंग में रंग दो, अनपढ़ गवार बना के। हाँ, धार्मिक रंग में। मुसलमानों में जो संगठन वो कट्टर मुसलमानों का प्रचार करना शुरू कर दिया, हिंदुओं में जो संगठन है वो कट्टर हिंदू बनाने का प्रचार शुरू कर दिया। देश की दिशा भटका दी सारी। देश आगे बढ़ने की बजाय आपस में लड़ाने की तैयारी कर दी। इस देश का जब बंटवारा हुआ ना, तब भी 2 आदमी जिम्मेवार थे, 2 संगठन जिम्मेवार थे। एक था मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा था सावरकर, जिनको वीर सावरकर कहते हैं। इन्होंने ही दंगे करवाए थे। ये दोनों के दोनों अंग्रेजों से पेंशन पाते थे, दोनों ने माफी मांगी हुई थी।
उन्हीं के इशारे पर काम करते थे। आज भी वही है इस देश के अंदर, जितना जहर फैल रहा है। आज आपको पता है PFI क्या नाम है, मुसलमानों का कुछ संगठन, उस पर कार्रवाइयां हो रही है ना, वो और RSS, वो मुसलमानों में जहर भर रहा है, ये हिंदुओं में जहर भर रहा है, दोनों देश को नुकसान कर रहे हैं। एक पे कार्रवाई हो रही है, दूसरे पे कार्रवाई नहीं हो रही। पटेल ने तो कार्रवाई की थी, आजाद भारत होते ही कहा था RSS को भी बैन करो। ये भी जितना दुश्मन हमारा देश बंटवारे में बांटने में जो सामने आया, मुस्लिम लीग थी ना, इतना ही दुश्मन ये भी है।